नमस्कार, स्वागत है मंगलवार स्टडी पॉइंट पे। आज डीआरडीओ सेप्टेम की तरफ से एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकल कर आ रही है। पिछले दिन आपने देखा कि 1900 भर्ती निकल कर आई थी, लेकिन फिर से डीआरडीओ ने 1061 वैकेंसी देकर आप लोग को चौंका दिया है। ठीक है, ये जो वैकेंसी है ग्रुप सी की वैकेंसी है, जिसमें आपको असिस्टेंट्स की सारी वैकेंसी है। और एक चीज़ और इसमें बहुत बेहतरीन है कि आप मैट्रिक भी है या इंटर भी है या फिर ग्रेजुएट भी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 1061 भर्ती निकलना आप सोच सकते हैं डीआरडीओ में। उसके पहले आपको 1900 भर्ती निकल कर आई थी डीआरडीओ की तरफ से। तो चलिए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि भर्ती से कोई भी संबंधित अपडेट आपको छूटे नहीं। ठीक है, तो बात करते हैं कि अप्लाई कब से होगा। तो अप्लाई आपको सबसे पहले यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि रिक्रूटमेंट जो है 1061 भर्ती, जो कि ग्रुप सी की भर्ती है। यानी आप अगर इंटर पास भी है, मैट्रिक पास भी है, तो इसमें आपको पोस्ट दिखाई दे रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डेट ऑफ एलिजिबिलिटी का है, ऑफ एप्लीकेशन का। तो ये 7 दिसंबर तक आपका अप्लाई ही होगा। अगर आपने 7 दिसंबर तक मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएट, डिप्लोमा सभी पास कर लिए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब हम चीज़ों को देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन में बाकी चीज़ें क्या है। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है कि एडमिन एंड एलाइड कैडर यानी A&A एज पर सेक्शन थ्रू आउट द कंट्री, मतलब इस सेक्शन में आपको वैकेंसी निकल कर आई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन को इनवाइट किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर यानी जेटीओ का भर्ती निकल कर रहा है, जिसमें मास्टर डिग्री मांगा गया है। मास्टर डिग्री हिंदी या इंग्लिश से होना चाहिए। ठीक है, बैचलर डिग्री भी आपके पास होगा तो चल जाएगा, लेकिन बैचलर डिग्री में कुछ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी और इंग्लिश से होना चाहिए। ठीक है, स्टेनोग्राफर के यहाँ वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की वैकेंसी इंग्लिश टाइपिंग के साथ है। बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आपका स्किल टेस्ट होना चाहिए, यानी डिक्टेशन दिया जाएगा 10 मिनट का, उसमें 100 वर्ड आपको पर मिनट टाइप करने हैं। ठीक है, तीसरा चीज आप देख लेते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की भर्ती निकल कर रही है, जिसमें इंग्लिश टाइपिंग मांगा है। ये लेवल 4 की वैकेंसी है, ये लेवल 6 की वैकेंसी है। ठीक है, लेवल 1 के लिए लोग कितना मारामारी करते हैं, आपको लेवल 4 की वैकेंसी यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो व्यक्ति स्टेनोग्राफर से बिलोंग करते हैं वो जल्दी से इस फॉर्म को अप्लाई करें। आपको 12th पास होना अनिवार्य है और उसके साथ डिक्टेशन 10 मिनट का दिया जाएगा। 80 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करके दिखाना है। ठीक है, ग्रुप सी की भर्ती है। और आपको बता देते हैं एज जो है 18 से 27 वर्ष के व्यक्ति ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा ओबीसी अगर आप है तो आपको 3 वर्ष एक्स्ट्रा छूट मिलेंगे। अगर SC ST है तो 5 वर्ष, और आप PWD से बिलोंग करते हैं तो आपको 10 वर्ष एक्स्ट्रा छूट मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि लेवल 2 में भर्ती क्या दिखाई दे रही है। तो लेवल 2 में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस यानी असिस्टेंस की भर्ती दिखाई दे रही है, जिसमें इंग्लिश टाइपिंग अनिवार्य है। ठीक है, 12th पास होना चाहिए या इसके बराबर कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब इसके साथ आपको स्किल टेस्ट क्या होगा। स्किल टेस्ट में आपको इंग्लिश टाइपिंग आना चाहिए। 35 वर्ड पर मिनट ठीक है देगा, 35 वर्ड आपको पर मिनट टाइप करना आना चाहिए। टाइम अलाउड 10 मिनट रहेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसका एज क्या मांगा है। तो इसका एज आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 18 से 27। बाकी ये आपको जो रिलैक्सेशन जो दिया जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत दिया जाएगा, जो कि आपको ओबीसी को 3 वर्ष, तो SC ST को 5 वर्ष और बाकी PWD कैंडिडेट को 10 वर्ष की छूट मिलती है। ये भी ग्रुप सी की भर्ती है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस हिंदी टाइपिंग वालों की भर्ती निकल के आई है। ठीक है, हिंदी टाइपिंग वालों की भर्ती निकल कर आई है। और यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है कि आपको 12th पास होना अनिवार्य है। ठीक, यहाँ पर 12th पास होना अनिवार्य है, और चाहे इसके बराबर की कोई 12th की डिग्री हो। उसके साथ आपको स्किल टेस्ट चाहिए, हिंदी में स्किल टेस्ट। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश वालों के लिए वैकेंसी थी, यहाँ पर हिंदी वालों के लिए वैकेंसी थी। यहाँ पर 30 वर्ड यहाँ मांगा गया है, 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, जबकि इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट मांगता है। आपको एज कितना चाहिए, तो 18 से 27। बाकी आपको छूट जो है वो बाकी भर्तियों के अनुसार ही मिलेगी। ग्रुप सी की भर्ती है, ये भी अच्छी भर्ती है। आपको लेवल 2 की भर्ती है, यहाँ पर लेवल 1 के लिए मारामारी चल रहा है। अब हम बात करते हैं स्टोर असिस्टेंस ए। ठीक है, इंग्लिश टाइपिंग आना चाहिए। इसमें भी आपको 12th पास होना चाहिए और स्किल टेस्ट जो है 35 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश में होना चाहिए। हिंदी वालों के लिए आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं 12th पास होना चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट आपके पास टाइपिंग आना चाहिए हिंदी में। 18 से 27 वर्ष एज है। ग्रुप सी की भर्ती है। सिक्योरिटी असिस्टेंस की भर्ती निकल कर आई है, जिसमें आपको 12th पास मांगा है। ठीक है, अगर आप
12th पास भी नहीं है या फिर यूनिवर्सिटी से या फिर आपके पास इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट अवार्डेड बाय आर्म्ड फोर्सेस से आपको सर्टिफिकेट मिला है, मतलब कि जैसे आप आर्मी में काम करते हैं या उसमें काम करते हैं तो आपको वहाँ से मान लीजिए मैट्रिक पास करके आर्मी में नौकरी कर रहे हैं तो आपको वहाँ से अगर आपने 12th का सर्टिफिकेट ले रखा है तो आप उसके लिए एलिजिबल है। फिजिकल फिटनेस और कैपेबिलिटी आपके जो होना चाहिए सही होना चाहिए, और उसकी ड्यूटी वही रहेगी कि फिजिकल से फिटनेस की ड्यूटी, मतलब जैसे फिजिकल फिटनेस आपका सही होना चाहिए। 18 से 27 वर्ष एज है। बाकी आर्म फोर्सेस के लिए अलग से रिजर्वेशन मिलेगा, और जो व्यक्ति हैं ओबीसी एससी एसटी उनको अभी रिजर्वेशन मिलेगा। ग्रुप सी की भर्ती है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं व्हीकल ऑपरेटर, यानी आपको वाहन का ऑपरेट करना आना चाहिए। 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए आपका, मतलब मैट्रिक पास होना चाहिए। आपके पास 2 और 3 व्हीलर्स एंड लाइट हैवी व्हीकल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी लाइसेंस होना चाहिए 2 या 3 व्हीलर्स चलाने की, ठीक है। इसके साथ साथ आपको मैकेनिज्म मोटर मैकेनिज्म में नॉलेज होना चाहिए, ठीक। एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग ए मोटर कार फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स, आपके पास जो मोटर कार चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए वो लास्ट एटलीस्ट, मतलब कि जैसा कि आपको कम से कम 3 वर्ष का होना चाहिए, ठीक है। अब आपका उम्र जो है 27 ईयर्स रखा गया है इसका भी, और ग्रुप सी की भर्ती है ये भी। फायर इंजन ड्राइवर का है जो 10th पर वैकेंसी है, और इसके लिए भी आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है, ठीक है। और ट्रैफिक रेगुलेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिजिकल फिट बात कर लेते हैं। फायरमैन यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, यानी 10th पास होने चाहिए या फिर 12th भी पास होने चाहिए, कोई बात नहीं। फिजिकल फिटनेस इसमें सही होना चाहिए। 18 से 27 वर्ष का ये आपको उम्र रखा गया। ग्रुप सी की भर्ती है। अब बात कर लेते हैं कि जो वैकेंसी है एडमिन एंड एलाइड की A&A की कैडर की, ठीक है। इसमें वैकेंसी टोटल जो 16 सा आप एक वैकेंसी देख रहे हो उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार किया गया है यहाँ पर आपको दिखाया गया है, आप देख सकते हैं, ठीक। देखिए जूनियर ट्रांसलेशन की इसमें भी एसटी की एक वैकेंसी, 3 वैकेंसी आपको ओबीसी की और जनरल कैटेगरी की 29 वैकेंसी, टोटल 33 है। जो आपको स्पोर्ट कोटा की नहीं है, और सारी सर्विसमैन के लिए भी पीडब्ल्यूडी के लिए एक वैकेंसी दी गई है। स्टेनोग्राफर आप यहाँ पर देख रहे हैं तमाम चीज़ें। और सबसे अगर ज़्यादा हम बात करें तो स्टोर असिस्टेंस में दिखाई दे रहा है, और एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस इंग्लिश टाइपिंग में भी वैकेंसी दिखाई दे रही है। टोटल 1061 वैकेंसी है। एज लिमिट आपको बता ही दिए, डिसेबिलिटी के बारे में बता ही दिए, ठीक है। टाइम ऑफ पोस्टिंग यहाँ पर टर्म्स ऑफ सॉरी अब हम बात कर लेते हैं कि अप्लाई कहाँ से होगा। तो आपको अप्लाई www.drdo.gov.in की वेबसाइट पर जाना है, ठीक है। हम बता देंगे कैसे होगा, अप्लाई तो होने दीजिए, ठीक है। उसके बाद जाने के बाद आपको अब हम बात कर लेते हैं कि अप्लाई करने के लिए फ़ी कितनी रखी गई है। तो आपको बता देते हैं यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए आपको फ़ी मात्र 100 रुपया रखी गई है, ठीक है। 100 रुपया रखी गई है, जो कि आपको SC ST और PWESM के लिए वो भी 100 रुपये आपको माफ़ कर दी गई है। बाकी जनरल कैटेगरी और OBC के लिए मात्र 100 रुपया रखी गई है। आप UPI के माध्यम से नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक। आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि एग्जाम सिटी कौन कौन सी रहेगी। तो एग्जाम सिटी में आपको आगरा रहेगा, अहमदाबाद, औरंगाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, बाकी जो 41 सिटीज है वो आपको एग्जाम ऑफ सिटी रखे गए हैं यहाँ पर। एक चीज़ सबको सस्पेंस रहता है कि क्या हमने एक फॉर्म अगर भर दिया तो क्या दूसरी फॉर्म को भर सकते हैं। तो जी हाँ, अगर आपने यहाँ पर साफ लिख रखा है अगर आपने एक फॉर्म भरा और दूसरे पोस्ट के लिए भी एलिजिबल है तो आप उसको भी भर सकते हैं। देखिए कैंडिडेट्स अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट, ठीक है। 1 पोस्ट कोड शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट सेपरेटली, ठीक है। कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड मोर देन 1 पोस्ट कोड शुड बी अवेयर दैट सेंटर फॉर ईच एग्जामिनेशन में बी डिफरेंट। अगर आप एक से ज़्यादा अगर पोस्ट भरते हैं तो आपका एग्जाम सेंटर जरूरी नहीं है कि एक ही जगह दिया जाएगा, अलग भी दिया जा सकता है, ये बता रहा है। तो आप एक से ज़्यादा भी पोस्ट भर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे कंप्रोमाइज़ कीजिएगा एक जगह से दूसरी जगह जाने में, तो ये आप पर डिपेंड करता है। तो आप एक से ज़्यादा भी भर्ती को देख सकते हैं इसमें।
यहाँ पर फिजिकल फिटनेस की बात कर लेते हैं। तो फिजिकल फिटनेस के बारे में हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो हाइट मांगा है वो मेल के लिए 1.65 और फीमेल के लिए 1.57 मांगा है, और चेस्ट जो है मेल के लिए सिर्फ 81 और फीमेल का चेस्ट नहीं देखा जाता है। और दूसरी चीज़, अब सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा कि द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ टीयर 1 के एंड टीयर 2 के आधार पर ही होगा। अगर आप 10 स्कोर ऑफ, दूसरा चीज़ हम एक चीज़ देख लेते हैं कि सबसे पहले टीयर 1 का एग्ज़ाम होगा, जो कि आपका जो मेरिट बेस बनेगा, मेरिट आपका टीयर 1 पर ही बनेगा। टीयर 2 का जो पेपर होगा वो आपको सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अब हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन का जो अब हम बात कर लेते हैं कि स्कोप ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा। तो CBT 1 में आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है CBT 1 में कि आपको जो पोस्ट कोड दिए गए हैं उसमें से आपको पोस्ट कोड 301 जो है उसमें 40 क्वेश्चन जो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश होंगे। बाकी जो 75 क्वेश्चन होंगे वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश होंगे, जो 75 मार्क्स के होंगे और 60 मिनट दिए जाएंगे। ये 80 मार्क्स के होंगे, 40 क्वेश्चन, ठीक है, टोटल 80 क्वेश्चन जो 60 मिनट के होंगे। अब पोस्ट जो है 301 में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, छोड़कर 301 पोस्ट को छोड़कर बाकी सब में फिजिकल और आपको फिजिकल और स्किल टेस्ट होंगे। ठीक, जो फिजिकल लाइक पोस्ट होंगे वो फिजिकल होंगे, जिसमें स्किल टेस्ट होगा। जो स्किल टेस्ट होंगे जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस में के पोस्ट हैं उसमें आपको स्किल टेस्ट होंगे, और जो सिक्योरिटी वाले पोस्ट है उसमें आपको फिजिकल होंगे। तो ये क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव जो होगा वो आपको 301 नंबर पोस्ट पर होगा, जो कि JTO जूनियर ट्रांसलेशन असिस्टेंस की पोस्ट है, उसमें आपको ट्रांसलेशन और इसे जो कि 200 नंबर के होंगे, 120 मिनट दिए जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। 7 तारीख से 7 नवंबर से आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए, और DRDO की तरफ से ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। 1900 के बाद सेकंड भर्ती है ग्रुप C की, और जल्दी से अप्लाई कीजिए। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि हम बराबर जॉब अपडेट देते हैं, कब एडमिट कार्ड आएगा, कब ज्वाइनिंग आएगा, सारा चीज़ अपडेट देते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली भर्ती में। तब तक के लिए धन्यवाद।